लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति का वो सितारा जिसे हर हाल में चमकना पसंद था। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। एकमात्र ऐसा नेता जो नरेंद्र मोदी की राजनीति से कभी नहीं डरा, और जब ऐसा लग रहा था कि अब नरेंद्र मोदी कहीं भी नहीं हार सकते, तब लालू यादव ने कहा था, नरेंद्र मोदी से डरता ही जूनियर टू मी। आप लालू परिवार को पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं जैसे अनुराग कश्यप की कोई फिल्म हो। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही बिहार के लोगों की रूह कांप जाती है। जेपी आंदोलन से निकला एक नेता जब जेपी के आदर्शों को ही रौंद कर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो जाए, तो ये सवाल तो उठता है कि आखिर ये लालू है कौन और इनके कारनामे क्या हैं। लालू जी वो व्यक्ति हैं जो एक गाय को भी राजनीतिक बयान में बदल सकते हैं। उनका करियर एक रोलर कोस्टर की तरह है जिसमें घोटाले ही एकमात्र स्थायी विशेषता हैं। लालू जी ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। तब तक समोसे में आलू है, तब तक बिहार में लालू है। इसीलिए न जब तक जंगल में भालू है, तब तक बिहार में लालू है। तुम्हारा टीवी का काम चालू। पहले नो थैंक्स, कोई किस पे मेहरबानी नहीं कर रहा। खैर, समोसों में आलू तो अभी हैं, लेकिन लालू जी अब राजनीतिक रैलियों के बजाय अदालतों में ज्यादा समय बिताते हैं। दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। ये माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। लालू जी और उनके लोग ये कहते हैं कि देश में अभी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तब डेमोक्रेसी थी जब आपके बेटी रोहिणी आचार्य की शादी में पटना के डीलरों से बिना पूछे गाड़ियों को उठा लिया गया था, या तब थी जब शिल्पी जैन और गौतम सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था, और उस केस में सबसे ऊपर जिसका नाम था वो थे आपके माननीय साले साहब साधु यादव। मुझे पता है सच बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ खास सरनेम वाले चाटुकार लोग जो गुस्सा से एकदम लाल हो चुके हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा, रुको जरा, सब्र करो। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो लालू परिवार के अन्य मेंबर्स के बारे में भी आपको पता चलेगा, और ये भी कि व्हाई मिस्टर लालू सेड नरेंद्र मोदी से डरता ही जूनियर टू मी। यस, डेफिनेटली ही जूनियर टू यू इन ब्रेकिंग द रूल्स। लालू यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना एक ऐसा वाकया था जिसे बिहार की राजनीति के इतिहास में कमाल का कंफ्यूजन कह सकते हैं। एक साधारण गृहिणी से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना वैसे ही है जैसे किसी को खाना बनाते हुए देख के सीधे मास्टर शेफ की प्रतियोगिता में भेज देना। उनका मुख्यमंत्री काल ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सिचुएशनल कॉमेडी चल रही हो, जिसमें मुख्य पात्र बार बार अपनी लाइनों को भूल जाता है और सेट पर मौजूद सारे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। राबड़ी देवी का बिहार चलाना ठीक वैसे ही था जैसे किसी बैलगाड़ी के चालक को फेरारी की चाबी सौंप दी जाए और उससे उम्मीद ये की जाए कि वो फार्मूला 1 रेस जीत कर लौटेगा। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। जब भी उनसे कोई कठिन सवाल पूछा जाता तो उनका जवाब ऐसा होता था कि पूछने वाले खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि सवाल सही पूछा या नहीं। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। और उनके भाषण वो तो कुछ इस तरह थे कि हर पंक्ति के बाद ऐसा लगता था मानो किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो में बैठे हों। मोदी खुद शैतान है, शैतान का भाषा बोलते हैं। भाषण प्रधानमंत्री उस तरह का भाषण देता है क्या, अनपढ़ जैसा। राबड़ी देवी का राजनीति में प्रवेश और उनके द्वारा मुख्यमंत्री पद संभालना यह सिखाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है तो राबड़ी देवी का कार्यकाल आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली मनोरंजन अभी बाकी है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम जितना यूनिक है उतनी ही दिलचस्प उनकी कहानी है। उनका नामकरण भी एक तरह की राजनीतिक चतुराई का नमूना है। उनका नाम मीसा उस कानून के नाम पर रखा गया था जिसे इमरजेंसी के दौरान लागू किया गया था। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये वही कानून था जिसके तहत कई बड़े नेताओं को इमरजेंसी के दौरान अरेस्ट किया गया था, और इसी कानून के तहत लालू प्रसाद यादव भी अरेस्ट हुए थे, और उसी दौरान मीसा भारती का जन्म हुआ था। इसलिए लालू यादव ने उनका नाम ही मीसा भारती रख दिया। अब मीसा भारती की शिक्षा की बात करें तो वाकई एक कमाल के डॉक्टर हैं। हाँ, ये बात और है कि उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई किए बिना कॉलेज को टॉप कर लिया। जी हाँ, बिना क्लास में कदम रखे, बिना मेडिकल की किताबें पढ़े और बिना किसी कॉन्सेप्ट को समझे ही वो डॉक्टर बन गई। अगर ये टैलेंट नहीं है तो फिर क्या है? दरअसल ये टैलेंट नहीं, ये एक सरनेम का कमाल है। सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूँ मैं।
और लालू के लाल जवान दिलों के धड़कन तेजू भैया की तो बात ही निराली है। हम राजनीति से पहले मैं पायलट था। मैंने पायलट बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से हमने तैयारी किया। 3 साल था, 2 साल हमने कंप्लीट किया, 1 साल हमारा अधूरा रह गया क्योंकि हमको चुनाव में आना था। हम तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चैलेंज करते हैं कि आए यहाँ पे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तेज प्रताप यादव एक ऐसा व्यक्तित्व जो पौराणिक कथा और बॉलीवुड मसाला फिल्मों का अनोखा मिश्रण है। वह खुद को भगवान कृष्ण और टिपिकल बॉलीवुड हीरो के रूप में देखते हैं और उनके कारनामे इस बात का जीता जागता सबूत हैं। तेज प्रताप की राजनीतिक रणनीति इतना सरल और प्रभावी है कि कोई भी इसे अपनाने की सोच सकता है। पहले मंच पर धूमधाम से एंट्री करो, फिर एक ऐसा बयान दो जो अखबारों में हेडलाइन बने और फिर जादूगर के सहायक की तरह ऐसे गायब हो जाओ कि सब ढूंढते रह जाएं। और अगर कोई पत्रकार उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसका भी हाल ऐसा ही हो जाता है। ये इंटरव्यू देना वेद जी। ए वेद जी इधर आइए ना, कहाँ भाग रहे हैं? अरे वेद जी कहाँ भाग रहे हैं? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वहाँ ले जाके दिखाओ। ये देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। ये चैनल जो है हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। ये चैनल जो है ये हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। यही है, देखिए किस तरीके से भाग रही है। रिकॉर्डिंग करो, वहाँ जाओ रिकॉर्डिंग करो। कहाँ भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हैं? 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 जब भी वह बांसुरी लेकर किसी सभा में नजर आते हैं तो उनके सपोर्टर्स अति उत्साही हो जाते हैं, क्योंकि उनको कौन सा इनके राजनीति से फर्क पड़ता है। वो तो इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। तेज प्रताप का भगवानों के रूप में कपड़े पहनना भी कम मनोरंजक नहीं है। वह कभी कृष्ण बनकर गोकुल की गलियों में घूमते हैं, तो कभी शिव बनकर त्रिशूल उठाते हैं, तो कभी राम बनकर धनुष चलाने लगते हैं। तस्वीर देखिए उनके आवास पर तेज प्रताप यादव बेहद खूबसूरती से, संजीदगी से वेशभूषा और खासतौर पर कृष्ण अवतार में है और इन्होंने और उनके राजनीतिक दावे, वाह, वो तो ऐसे हैं जैसे कोई बच्चा कहे कि वह चांद पर जाकर आया है। आज हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो कुर्सी है वो महागठबंधन का कुर्सी हो जाए। और अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की, जो बिहार की राजनीति में युवा और गतिशील नेता के रूप में जाने जाते हैं। तेजस्वी का करियर एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जो हर साल वादा करता है कि अगले सेमेस्टर में टॉप करूंगा, लेकिन रिजल्ट आते ही वही पुराना ग्रेड लेकर घर लौटता है और कहता है कि पहले से तो थोड़ा बेहतर ही है। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही। तेजस्वी राजनीति के उस खिलाड़ी की तरह हैं जो हर मैच में जीतने के करीब पहुंचते हैं, लेकिन फिनिश लाइन से ठीक पहले ठोकर खा जाते हैं। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए कोनो आपको हम कुछ कहते हैं। तेजस्वी के भाषण काफी वजनदार होते हैं। उनमें बड़े बड़े वादे, धांसू लाइनें और शानदार सपने होते हैं। सुनने वाले एक बार के लिए सोचते हैं, वाह, ये तो बिहार को स्वर्ग बना देंगे। लेकिन फिर जब वादों को पूरा करने का वक्त आता है तो तेजस्वी जी कोई मिल गया कि जादू की तरह गायब हो जाते हैं। तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं कि सब कुछ प्लान में है, लेकिन वह प्लान एक्शन में कब बदलेगा सिर्फ भगवान ही जानते हैं। तेजस्वी की यही खूबी उन्हें एक नेता बनाती है जो संभावनाओं से भरा है, लेकिन नतीजों से हमेशा थोड़ा पीछे रह जाता है। लालू परिवार की ये गाथा हमें ये याद दिलाती है कि बिहार की राजनीति उतनी ही इंटरटेनिंग है जितनी की गैंग्स ऑफ वासेपुर। सरदार खान नाम है हमारा। यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो में कॉमेडी, ड्रामा और थोड़ा सा विचित्रता का मिश्रण है। और अंत में मैं वही कहूँगा जो हमेशा से कहता आया हूँ कि किसी पार्टी के चाटुकार मत बनो, किसी पार्टी के अंधभक्त मत बनो, किसी पार्टी के चमचे मत बनो और नहीं किसी पार्टी के प्रवक्ता, बल्कि देश के प्रवक्ता बनो। जय हिंद।